वारक्राफ्ट मूवी शुरू होती है धरती से कहीं दूर किसी और ग्रह पर, जहां पर ऑर्क्स नाम का एक कबीला रहता था। यहाँ पर रहने वाले क्रिएचर इंसानों जैसे ही दिखाई देते हैं, लेकिन वो इंसानों से कहीं ज्यादा ताकतवर हैं। उनमें से एक है डोराडोन। डोराडोन कुछ दिनों से चिंतित नजर आ रहा है। उसकी बातों से पता चलता है कि उसके कबीले पर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, जिसकी वजह से कबीले के लोग एक एक करके मारे जा रहे हैं। इसलिए उन्हें अपने कबीले को बचाने के लिए अपना घर छोड़कर जाना पड़ रहा है। डोराडोन के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात है कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है। उसे अपने बच्चे के भविष्य की भी चिंता है। तभी ढोल नगाड़े बजने लगते हैं। पूरा कबीला एक जगह पर जमा हो चुका था। तभी हम कबीले के सरदार को देखते हैं, जिसका नाम गुल्डान है। गुल्डान के पास मैजिकल पावर्स हैं, इसलिए वो इस कबीले का सरदार बन गया था और सभी को अपना गुलाम समझता है। हमें हैरानी होती है जब हम एक लड़की को देखते हैं जो आधी इंसान थी। गुल्डान ने उसको भी कैद करके रखा था। उस लड़की का नाम गरोना है। गुल्डान ने बहुत सारे लोगों को बंदी बनाकर रखा था, क्योंकि आज वो इन्हें सेक्रीफाइस करने वाला है। जैसे ही गुल्डान इन लोगों को सेक्रीफाइस करता है, उसकी मैजिकल पावर्स बढ़ने लगती हैं। वो अपनी मैजिकल पावर्स का यूज करके एक पोर्टल को खोलता है ताकि उसके कबीले के लोग अर्थ पर जा सकें। अभी आधे कबीले के लोग ही इस पोर्टल में दाखिल हो पाए थे कि अचानक पोर्टल बंद हो जाता है। डोराडोन की वाइफ भी पोर्टल में जा चुकी थी, लेकिन तभी उसे लेबर पेन शुरू हो जाते हैं और वो रास्ते में ही एक बच्चे को जन्म दे देती है, पर वो बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था। गुल्डान इस बच्चे में हिरन की सोल डालकर उसे जिंदा कर देता है। अर्थ पर पहुंचकर कबीले वाले वहां मौजूद कुछ सैनिकों को मार देते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है कमांडर लूथर पर, जिसे विंड स्टॉर्म नाम की रियासत से एक संदेश मिलता है। वो मुसीबत में थे और उन्हें मदद चाहिए थी। कमांडर लूथर विंड स्टॉर्म पहुंच जाता है। वो देखता है कि कबीले के हाथों मारे गए विंड स्टॉर्म के सैनिकों की लाशों के साथ कोई छेड़छाड़ कर रहा है। लूथर उसे पकड़ लेता है। ये खादगर है, जो एक मैजिशियन है। खादगर कहता है कि वो यहाँ पर सैनिकों के मारे जाने की वजह का पता लगाने आया है, वो कोई दुश्मन नहीं है। ये सुनने के बाद लूथर उस मैजिशियन को डेड बॉडी की जांच करने देता है। जैसे ही खादगर डेड बॉडी को हाथ लगाता है, उसके मुंह से हरे रंग का धुआं निकलने लगता है, जिसे देखकर खादगर घबरा जाता है और कहता है कि हमें जल्द से जल्द इसकी जानकारी किंग को देनी होगी। कमांडर लूथर और मैजिशियन दोनों किंग के पास पहुंचते हैं और उसे सारी जानकारी देते हैं। इस मुसीबत की घड़ी में किंग को एक इंसान की याद आती है और वो था विंड स्टॉर्म का गार्डियन। किंग कमांडर लूथर और मैजिशियन को गार्डियन के पास उसे लेने के लिए भेजता है। ये दोनों गार्डियन को सारी बातें समझाते हैं कि किस तरह से मैजिकल पावर्स ने रियासत पर हमला कर दिया है। ये सुनने के बाद गार्डियन तुरंत अपनी मैजिकल पावर्स का इस्तेमाल करता है और किंग के महल में पहुंच जाता है। गार्डियन को देखकर किंग को राहत की सांस मिलती है। गार्डियन को सारी सिचुएशन को समझाया जाता है, जिसके बाद गार्डियन कहता है कि हमें उस जगह पर एक बार फिर से छानबीन करनी चाहिए जहां पर हमें डेड बॉडीज मिली थी। कमांडर लूथर, मैजिशियन और वो गार्डियन कुछ सैनिकों के साथ उस जगह पर पहुंचते हैं जहां उन्हें डेड बॉडीज मिली थी। वहां इन लोगों पर कबीले के लोग हमला कर देते हैं और बहुत सारे सैनिकों को मार देते हैं। ये देखकर गार्डियन अपनी मैजिकल पावर्स का इस्तेमाल करता है और कबीले की एक बड़ी सेना को मार देता है, जिसके बाद कबीले के लोग भागने पर मजबूर हो जाते हैं। भागते समय कबीले के लोग गरोना को आजाद कर देते हैं ताकि वो भी भाग सके, लेकिन गार्डियन उसे अपनी मैजिकल पावर्स का इस्तेमाल करके बंदी बना लेता है और महल ले आता है। किंग गरोना से पूछता है कि तुम कौन हो और कहां से आई हो। गरोना बताती है कि वो दूसरी दुनिया से आई है, इस दुनिया पर कब्जा करने के लिए। उसकी बातों से किंग को एहसास होने लगता है कि वो अपने कबीले को पसंद नहीं करती, इसलिए किंग उसकी मदद मांगता है। सीन कट होता है और हम कबीले को देखते हैं। सरदार इस घटना से नाराज है और वो अपने ही एक सैनिक को सेक्रीफाइस करने लगता है, पर डोराडोन उसे बचा लेता है, ये कहकर कि हमारी जंग उनसे है, आपस में नहीं। ये सुनकर गुल्डान डोराडोन के साथी को माफ कर देता है, लेकिन वो और ज्यादा इंसानों को बंदी बनाने के लिए लाने के लिए कहता है ताकि वो उनको सेक्रीफाइस करके अपनी मैजिकल पावर्स को बढ़ा सके। एक सीन में डोराडोन अपने साथी के साथ बैठकर बातें कर रहा था। हमारे कबीले की ये हालत गुल्डान के मैजिक के कारण हुई है। डोराडोन कहता है कि हमें गुल्डान को रोकने के लिए कुछ करना चाहिए, जिस पर डोराडोन का साथी कहता है कि हम आखिर क्या कर सकते हैं। गुल्डान बहुत पावरफुल है। सीन एक बार फिर से महल पर शिफ्ट होता है। अब जो क्वीन है वो गरोना को एक नाइफ देती है।
कबीले की सेना के खिलाफ लड़ने के लिए। क्वीन कहती है कि ये नाइफ मुश्किल वक्त में तुम्हारे काम आएगा। अब गरोना, लूथर और मैजिशियन कबीले के लिए निकल पड़ते हैं। ये सभी छिपकर हालातों का जायजा ले रहे थे, तभी डोराडोन इन्हें देख लेता है। लेकिन वो इंसानों को अपना दुश्मन नहीं मानता था। वो कहता है कि मैं तुम्हारे राजा के साथ एक सौदा करना चाहता हूँ। अगले दिन राजा अपनी सेना के साथ काली पहाड़ी पर डोराडोन से मिलने के लिए आता है, लेकिन गुल्डान को इस विद्रोह की भनक लग जाती है। उसके आदमी किंग की आर्मी पर हमला कर देते हैं। गार्जियन एक बार फिर से अपनी मैजिकल पावर्स का यूज करता है और एक सुरक्षा घेरा बना लेता है, जिसे कबीले के सैनिक पार नहीं कर पाते। पर ये क्या, किंग का बेटा सुरक्षा घेरे से बाहर ही रह गया। किंग अपने बेटे को बचाने की भरसक कोशिश करता है, लेकिन उसका बेटा सुरक्षा घेरे के अंदर नहीं आ पाता और गुल्डान के सैनिकों के हाथों वो मारा जाता है। गार्जियन ने अपने लोगों को बचा लिया था, लेकिन उसने अपनी पूरी मैजिकल पावर्स का इस्तेमाल कर लिया, जिसकी वजह से अब वो कमजोर हो चुका है और मरने वाला है। गरोना और मैजिशियन गार्जियन को लेकर एक जादुई तालाब के पास आते हैं, जिसकी वजह से उसकी जान बच जाती है। कबीले को हराने के लिए मैजिशियन अपनी पुरानी किताबों में इसका जवाब खोजता है। तभी वहां पर अचानक उसका गुरु प्रकट होता है, जो मैजिशियन को बताता है कि गार्जियन ही वो इंसान है जिसने दूसरी दुनिया से उस कबीले को धरती पर आने में मदद की थी। अभी हमें ये नहीं पता था कि गार्जियन ने ऐसा क्यों किया, उसका असली मकसद क्या था, लेकिन मैजिशियन इसकी जानकारी लूथर को देता है। हालांकि लूथर मैजिशियन की बातों पर विश्वास नहीं कर पाता। एक सीन में हम देखते हैं कि गुल्डान के आदमी अब विद्रोह करने वाले कबीले के लोगों को खत्म कर रहे हैं। डोराडोन की पत्नी अपने बच्चे के साथ भागने की कोशिश करती है। वो अपने बच्चे को नदी में सुरक्षित छोड़ देती है। तभी वहां पर गुल्डान का एक आदमी आ जाता है और इन दोनों के बीच में फाइट होती है, जिसके कारण दोनों लोग मारे जाते हैं। वो शातिर गार्जियन अब किंग को कबीले पर हमला करने की सलाह देता है। लूथर, जो कि अब गार्जियन की चाल समझ चुका था, वो किंग को समझाता है कि हमें अभी कबीले पर हमला नहीं करना चाहिए। लेकिन किंग ने अभी अभी अपने बेटे को खोया था और वो गुस्से में था, इसलिए वो अपनी सेना को कबीले पर हमला करने का आदेश दे देता है। चालाक गार्जियन कोई बहाना बनाकर इस जंग में शामिल नहीं होता और अपनी सिटी लौट जाता है। गुल्डान और कबीले के विद्रोहियों के बीच में जंग शुरू हो चुकी थी। गुल्डान और डोराडोन के बीच में घमासान लड़ाई होती है, जिसमें डोराडोन मारा जाता है। दूसरी ओर गार्जियन कबीले के बाकी लोगों को धरती पर लाने के लिए एक बार फिर से पोर्टल खोल देता है। अगर ये पोर्टल पूरी तरह से खुल गया तो कबीले की पूरी सेना धरती पर आ जाएगी। मैजिशियन और लूथर गार्जियन के पास पहुंचते हैं और एक घमासान लड़ाई के बाद उसे हराने में कामयाब हो जाते हैं। इस तरह से ये दोनों कबीले के बाकी लोगों को धरती पर आने से रोक लेते हैं। मरने से पहले गार्जियन को अपनी गलती का एहसास होता है, इसलिए वो एक और पोर्टल खोलता है ताकि किंग की सेना वहां से बचकर अपनी रियासत भाग सके। किंग की आर्मी और कबीले के बीच में जंग शुरू हो जाती है, लेकिन हर कोई जानता था कि इस जंग का क्या अंजाम होने वाला है। क्योंकि गुल्डान को हराया नहीं जा सकता था, इसलिए राजा एक मुश्किल निर्णय लेता है। वो गरोना से खुद को उसी खंजर से मारने के लिए कहता है जो खुद उसकी पत्नी ने यानी कि क्वीन ने दिया था। किंग ऐसा इसलिए करता है ताकि गरोना गुल्डान का विश्वास जीतने में कामयाब हो जाए और गुल्डान उसे अपनी आर्मी में शामिल कर ले। गरोना ना चाहते हुए भी ऐसा करती है। गुल्डान के सैनिक ये देखकर खुश हो जाते हैं और उसे कंधों पर उठाकर गुल्डान के पास ले आते हैं। दूसरी ओर लूथर किंग की बॉडी को महल ले आता है। मूवी के आखिरी सीन में हम क्वीन को किंग की बॉडी का फ्यूनरल करते हुए देखते हैं, जबकि किसी इंसान को डोराडोन का बेटा मिल जाता है। मूवी इसी सीन के साथ खत्म हो जाती है। जाहिर है दोस्तों, इस मूवी का सेकंड पार्ट और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि सेकंड पार्ट में डोराडोन का बेटा एक महत्वपूर्ण किरदार निभाने वाला है।